पाठ 14 परीक्षा टेस्ट। पाठ परिचय चैप्टर इंट्रोडक्शन। प्रस्तुत पाठ में नादिर शाह ने तैमूर खानदान की बेटियों की परीक्षा ली थी, किंतु उसे यह देखकर बहुत दुख हुआ कि उनकी गैरत मर चुकी थी। उसे लगा कि यह सल्तनत ज्यादा दिनों तक नहीं टिकेगी। नादिर शाह की सेना ने दिल्ली में कत्ले आम मचा रखा है। गलियों में खून की नदियां बह रही हैं। चारों तरफ हाहाकार मचा हुआ है। बाजार बंद हैं। दिल्ली के लोग घरों के द्वार बंद किए जान की खैर मना रहे हैं। किसी की जान सलामत नहीं है। कहीं घरों में आग लगी हुई है, कहीं बाजार लुट रहा है। कोई किसी की फरियाद नहीं सुनता। स्त्रियों का अपमान किया जा रहा है। ईरानी सिपाहियों की रक्त पिपासा किसी तरह नहीं बुझती। मानव हृदय की क्रूरता, कठोरता और पैशाचिकता अपना विकरालतम रूप धारण किए हुए है। इसी समय नादिर शाह ने बादशाही महल में प्रवेश किया। दिल्ली इन दिनों भोग विलास का केंद्र बनी हुई थी। सजावट और तकल्लुफ के सामानों से रईसों के भवन भरे रहते थे। स्त्रियों को बनाव सिंगार के सिवाय कोई काम ना था। पुरुषों को सुख भोग के सिवाय और कोई चिंता ना थी। राजनीति का स्थान शेरो शायरी ने ले लिया था। समस्त प्रांतों से धन खींचकर दिल्ली आता था और पानी की भांति बहाया जाता था। कहीं तीतरों के जोड़े होते थे, कहीं बटेरों और बुलबुलों की पालियां थनती थीं। सारा नगर विलास निद्रा में मग्न था। नादिर शाह शाही महल में पहुंचा तो वहां का सामान देखकर उसकी आंखें खुली की खुली रह गईं। उसका जन्म दरिद्र घर में हुआ था। उसका समस्त जीवन रणभूमि में ही कटा था। भोग विलास का उसे चस्का ना लगा था। कहाँ रणक्षेत्र के कष्ट और कहाँ यह सुख साम्राज्य जिधर आंख उठती थी उधर से हटने का नाम न लेती थी। संध्या हो गई थी। नादिर शाह अपने सरदारों के साथ महल की सैर करता और अपनी पसंद की चीजों को बटोरता दीवाने खास में आकर कार चौबी मसनद पर बैठ गया। सरदारों को वहां से चले जाने का हुक्म दिया। सब हथियार खोलकर रख दिए और महल के दरोगा को बुलाकर हुक्म दिया। मैं शाही बेगमों का नाच देखना चाहता हूँ। तुम इसी वक्त उनको सुंदर वस्त्राभूषणों से सजाकर मेरे सामने लाओ। खबरदार, जरा भी देर न हो। मैं कोई उज्र या इनकार नहीं सुन सकता। दरोगा ने यह नादिर शाही हुक्म सुना तो होश उड़ गए। वे महिलाएं जिन पर कभी सूर्य की दृष्टि भी नहीं पड़ी, कैसी इस मजलिस में आएंगी? नाचने का तो कहना ही क्या। शाही बेगमों का इतना अपमान कभी न हुआ था। हाँ, नर पिचाश, दिल्ली को खून से रंगकर भी तेरा चित्त शांत नहीं हुआ, मगर नादिर शाह के सम्मुख एक शब्द भी ज़बान से निकालना अग्नि के मुख में कूदना था। सिर झुकाकर आदाब बजा लिया और आकर रनीवास में सब बेगमों को नादिर शाह का हुक्म सुना दिया। उसके साथ ही यह इत्तला भी दे दी कि जरा भी तामुल ना हो। नादिर शाह कोई उज्र या हीला ना सुनेगा। शाही खानदान पर इतनी बड़ी विपत्ति कभी नहीं पड़ी। पर इस समय विजयी बादशाह की आज्ञा को शिरोधार्य करने के सिवाय जान बचाने का अन्य कोई उपाय नहीं था। बेगमों ने यह आज्ञा सुनी तो हतबुद्धि सी हो गईं। सारी रनीवास में मातम सा छा गया। चहल पहल गायब हो गई। सैकड़ों हृदयों से उस अत्याचारी के लिए शाप निकल रहा था। किसी ने आकाश की ओर सहायता याचक लोचनों से देखा, किसी ने खुदा और रसूल को याद किया, पर एक भी ऐसी महिला ना थी जिसकी निगाह कटार या तलवार की तरफ गई हो। यद्यपि इनमें कितनी ही बेगमों की नसों में राजपूतनियों का रक्त प्रवाहित हो रहा था, पर भोग विलास ने जौहर की पुरानी आग ठंडी कर दी थी। आपस में सलाह करके मर्यादा की रक्षा का कोई उपाय न सोच पा रही थीं। एक एक पल भाग्य का निर्णय कर रहा था। हताश होकर सभी ललनाओं ने पापी के सम्मुख जाने का निश्चय किया। आंखों से आंसू जारी थे, दिलों से आहें निकल रही थीं, पर रत्न जड़ित आभूषण पहने जा रहे थे। अश्रु सींचित नेत्रों में सुरमा लगाया जा रहा था
और दुखी हृदयों पर सुगंध का लेप किया जा रहा था। कोई केश गूंथती थी, कोई मांगों में मोती पिरोती थी। एक भी ऐसे पक्के इरादे की स्त्री न थी जो ईश्वर पर अथवा अपनी टेक पर इस आज्ञा का उल्लंघन करने का साहस कर सके। 1 घंटा भी न गुजरने पाया था कि बेगमें पूरे के पूरे आभूषणों से जगमगाती, छमछम करती हुई दीवाने खास में आकर नादिर शाह के सामने खड़ी हो गईं। नादिर शाह ने एक बार कनखियों से परियों के इस दल को देखा और तब मसनद की टेक लगाकर लेट गया। अपनी तलवार और कटार सामने रख दी। एक क्षण में उसकी आंखें झपकने लगीं। उसने एक अंगड़ाई ली और करवट बदल ली। जरा देर में उसके खराटों की आवाजें सुनाई देने लगीं। ऐसा जान पड़ा कि वह गहरी निद्रा में मग्न हो गया है। आधे घंटे तक वह पड़ा सोता रहा और बेगमें ज्यों की त्यों सिर नीचा किए दीवार के चित्रों की भांति खड़ी रहीं। इनमें 2 एक महिलाएं जो ढीठ थीं, घूंघट की ओट से नादिर शाह को देख भी रही थीं और आपस में दबी जबान से कानाफूसी कर रही थीं। कैसा भयंकर स्वरूप है! कितनी रणोत्तम आंखें हैं! आदमी काहे को है, दैत्य है। सहसा नादिर शाह की आंखें खुल गईं। परियों का दल पूर्ववत खड़ा था। उसे जागते देखकर बेगमों ने सिर नीचे कर लिए और अंग समेटकर भेड़ों की भांति एक दूसरे से मिल गईं। सबके दिल धड़क रहे थे कि अब यह जालिम नाचने गाने को कहेगा, तब कैसे क्या होगा? चाहे जान ही क्यों ना जाए, इससे ज्यादा जिल्लत अब ना सही